दोस्तों, इस कहानी में एक जादुई वन की रहस्यमयी परी कथा एक अद्भुत यात्रा के बारे में बताया गया है। ध्यान से सुने और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहसी लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को फेरी टेल्स से बहुत लगाव था। वह हमेशा नई फेरी टेल्स और रोमांचक यात्राओं के सपने देखा करता था। एक दिन जब वह गांव के पास के जंगल में टहलने गया तो उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब पर लिखा था, जादुई वन की रहस्यमयी परी कथा, जो शायद सबसे अद्भुत फेरी टेल्स में से एक थी। किताब खोलते ही अर्जुन को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वह खुद को एक जादुई वन में खड़ा पाया। यह वन सामान्य वनों से बिल्कुल अलग था। यहाँ के पेड़ चमकदार थे और पक्षी गाने में मशगूल थे। अर्जुन ने सोचा, क्या ये वही फेरी टेल्स है जिसे मैं हमेशा पढ़ता आया हूँ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने एक छोटी परी को देखा जो किरणों की तरह चमक रही थी। परी ने कहा, स्वागत है अर्जुन। मैं हूँ तारा, इस जादुई वन की रक्षक। तुम्हें यहाँ तक लाने का एक कारण है। हमारे वन पर एक बड़ा संकट आया है और केवल तुम ही इससे बचा सकते हो। यह एक असली फेरी टेल्स की तरह है। अर्जुन को ये सुनकर हैरानी हुई। उसने परी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? तारा ने बताया, वन के सबसे गहरे हिस्से में एक गुप्त गुफा है जहां एक दुष्ट जादूगर ने हमारे वन की सारी खुशियां कैद कर रखी है। तुम्हें वहां जाकर उन खुशियों को मुक्त करना होगा। ये बिल्कुल किसी फेरी टेल्स की तरह है, जहां नायक का दिल ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अर्जुन ने साहसिक कदम उठाया और क्रिस्टल को छूते ही एक चमकदार रोशनी फैल गई। अचानक वन की सारी खुशियां वापस आ गईं और दुष्ट जादूगर का जादू टूट गया। यह एक फेरी टेल्स का सुखद अंत था। अर्जुन ने तारा और अन्य जीवों के साथ मिलकर खुशियां मनाई। जब वह वापस गांव लौटने लगा, तो तारा ने उसे एक जादुई पंख दिया। ये पंख तुम्हारे साहस और विश्वास का प्रतीक है। इसे कभी मत खोना, तारा ने कहा। ये पंख भी एक फेरी टेल्स का हिस्सा लग रहा था। अर्जुन ने उस पंख को संभाल कर रखा और गांव लौट आया। उसने अपनी इस अद्भुत यात्रा की कहानी सबको सुनाई और सभी ने उसे सराहा। इस प्रकार अर्जुन की जादुई वन की रहस्यमयी परी कथा एक प्रेरणा बन गई, जो एक सच्ची फेरी टेल्स की तरह थी। अब अर्जुन की कहानी विलेज के लोगों के लिए एक नई फेरी टेल्स बन चुकी थी, जिसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहेंगे। ये कहानी साबित करती है कि फेरी टेल्स सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होते हैं।